हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद नसर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वॉइस चेंज। लगभग हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि वॉइस चेंज कैसे बनाएं, कैसे इसका सॉल्यूशन करें। तो आइए आज हम लोग सिखाएंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें, यानी हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस। ओके, सो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है वॉइस चेंज। तो याद रखिए, जहाँ भी आपका होगा पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बराबर V3। कभी भी कहीं भी अगर आपको वॉइस के बारे में पता चले पैसिव वॉइस का, तो याद रखिए माइंड में आपका एक वर्ब होना चाहिए, वो होगा V3। ठीक है, V3। पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका पार्ट। वॉइस दो तरह का होता है, एक है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस का कितना बच्चा बोलिए? दो। वॉइस का कितना बच्चा? दो। गुड। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। क्या आप जानते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? बोलिए, क्या आप जानते हैं? आइए उसका आज हम लोग ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, फुल ऑपरेशन करके। आइए हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। देखिए, in which the voice in which subject is highlighted। द वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, यानी वो वॉइस जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होगा? देखो यहां अगर सब्जेक्ट है तो वहां क्या हाईलाइट होगा? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। The voice in which object is highlighted, object is highlighted। यहां हो गया क्या? The voice in which subject is highlighted is called active voice and the voice in which object is highlighted is called passive voice। पहले ये दोनों चीज समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आप बढ़िया से पहले देख लीजिए, अगर है तो स्क्रीनशॉट साथ में रखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि बाद में आपको पढ़ने का बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो आज के बाद अगर आपको बोलेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? द वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, इट्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एंड द वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, यहां आपका ऑब्जेक्ट हाईलाइट होगा और यहां आपका क्या होगा? सब्जेक्ट हाईलाइट होगा, उसी को कहते हैं। अब देखिए कैसे। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट लिखा आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हाईलाइट जो पहले लिखा जाएगा वही हाईलाइट होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट हाईलाइट कौन होगा? सब्जेक्ट। गुड। और ये जो है आपका, इसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तब सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब बोले तो इसमें हाईलाइट कौन होता है? जो आगे रहेगा वही हाईलाइट होगा, ऑब्वियसली। यहां होगा आपका ऑब्जेक्ट हाईलाइट। यही होता है। ठीक है, यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। समझ लिए? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जो यहां का मेन प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब जानेगा नहीं और कैसे पैसिव वॉइस सॉल्व करेगा? तो आज हम लोग इसको पूरा ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब अगर समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आइए हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पहले सीख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। याद रखिए, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो वॉइस के हिसाब से वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? बोलिए। आइए पहले सीख लेते हैं। यह होगा क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच टेक्स हेल्प फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। देख लीजिए, द वर्ब विच टेक्स हेल्प फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, यानी वो वर्ब जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट से हेल्प लेता है, यानी ऑब्जेक्ट का हेल्प लेता है, वही होता है ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? द वर्ब विच टेक्स हेल्प फ्रॉम कंप्लीमेंट टू कंप्लीट देयर सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी वो वर्ब जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए या अपने माने को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के बजाय कंप्लीमेंट से हेल्प लेता है, उसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
इन दोनों का पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का हेल्प लेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का हेल्प लेगा। अब एक प्रॉब्लम होता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए, द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। ओके, इन दोनों का आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। और एक चीज यहां आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका जो वॉइस बनेगा ना, वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। याद रखना, वॉइस जो बनेगा सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए, एक और भी प्रॉब्लम है कि आप कैसे निकालेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और कैसे निकालेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। आइए उसका भी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, एकदम सुले सुले से और अच्छा से सीखिए, कोई धड़फड़ी नहीं है, ठीक है। आइए उसको भी सीख लेते हैं कि कैसे आप निकालेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और कैसे निकालेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए, ट्रांजिटिव वर्ब को निकालने के लिए आपके पास दो वर्ड होना चाहिए, एक होता है व्हाट और एक होता है हुम। व्हाट का माने क्या और हुम का माने किसे, ठीक है। आइए मैं इन दोनों से क्वेश्चन करके आपको बता देता हूं, जिससे आप बड़ी आसानी से निकालेंगे कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए एक एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए आप। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। और यहां पे एक सेंटेंस देता हूं मैं, जैसे आई स्लीप ऑन द बेड। देखिए आपके पास दो सेंटेंस हैं, एक है आई ईट अ मैंगो और यहां आई स्लीप ऑन द बेड। ये दो सेंटेंस है, तो इन दोनों सेंटेंस में आप कैसे निकालेंगे कि कौन किसका वॉइस बनेगा, किसका वॉइस नहीं बनेगा। तो पहले एक नंबर काम आपको करना है, दोनों का वर्ब को निकाल देना है। बोलिए तो यहाँ का वर्ब कौन सा है, जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए। गुड, यहाँ है आपका इट और यहाँ पे आपका है स्लीप। ओके, इट और स्लीप। अब दूसरा वर्ड क्या है, काम क्या है, जैसे आपके पास दो वर्ड है, एक तो व्हाट और एक तो होम। व्हाट और होम, इन दोनों को लेकर आप क्वेश्चन कीजिए। व्हाट का माने क्या और होम का माने किसे। इन दोनों वर्ड को लेके यहाँ का वर्ब से क्वेश्चन कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन करना सिखा लेता हूँ, मैं क्या खाता हूँ या क्या मैं क्या खाता हूँ, जवाब क्या मिल रहा है, मैं एक आम खाता हूँ। एकदम आंसर सेम टू सेम होना चाहिए वहीं पे, ठीक है। आंसर आपका सेम मिलना चाहिए यहीं पे। तो क्या मैं क्या खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, यानी यहीं पे आपका निकल रहा है ना। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, एक मिशन सक्सेसफुल। दूसरा लेते हैं, मैं किसे खाता हूँ, जवाब क्या मिल रहा है, मैं आम को खाता हूँ। मैं किसे खाता हूँ, मैं आम को खाता हूँ। किसे खाता हूँ, आम को खाता हूँ, निकल रहा है। इसका मतलब ये आपका मिशन सक्सेसफुल, ये हो गया आपका ई ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए इसका वॉइस बनेगा भी और हम लोग में बटेगा भी, ठीक है। आइए इस मिशन को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या था वर्ब, गुड, स्लिप। यहाँ पे आपका वर्ब क्या था, स्लिप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे व्हाट और होम को लेके, व्हाट और होम से। जैसे मैं क्या सोता हूँ, जवाब आ रहा है कि बेड के ऊपर, दो नहीं है तो मैं क्या सोता हूँ, जवाब आ रहा है बेड के ऊपर सोते हो। मैं किसे सोता हूँ, जवाब आ रहा है कि बेड के ऊपर। मिशन अनसक्सेसफुल। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा होता कि वेयर, मैं कहाँ सोता हूँ, तब जवाब मिल रहा है बेड पर, लेकिन आपके पास वेयर का ऑप्शन नहीं है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, व्हाट और होम, इसलिए मिशन अनसक्सेसफुल वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, इसका आंसर मिल गया तो, और इसका नहीं मिला तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए, ये हुआ ट्रांजिटिव, उधर वाला इंट्रांजिटिव। इफ डू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन प्लीज। ओके, आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप लोग निकालिएगा तो, ठीक है। सी प्लक्स अ रोज,
सी प्लक्स अरोज, और इधर क्या लेंगे, सी क्लाइम, सी climbs on the tree। यहां भी आपका दो सेंटेंस है, तो इसका पहला सेंटेंस का वर्ब क्या आपका प्लक्स और दूसरा में क्लाइम्स, ठीक है, दो वर्ब है। अब फिर वही मिशन निकालिए, व्हाट और होम से क्वेश्चन कीजिए। तो यहां देखते हो वो क्या तोड़ती है, इसको लेके क्वेश्चन कीजिए। वो क्या तोड़ती है, वो एक रोज तोड़ती है, यानी एक गुलाब को तोड़ती है। वो किसे तोड़ती है, गुलाब को तोड़ती है। दोनों का मिशन सक्सेसफुल, इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका वॉइस बनेगा भी और हम लोग में बटेगा भी। इस सेंटेंस में बोले तो वर्ब क्या आपका क्लाइम्स, क्वेश्चन कीजिए वो क्या चढ़ती है, वो किसे चढ़ती है, जवाब आ रहा है मिशन अनसक्सेसफुल, इसीलिए इसका वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया ट्रांजिटिव, ये हुआ इंट्रांजिटिव। पॉसिबल किसका है वॉइस बनाना का, बोलिए, गुड, ट्रांजिटिव वर्ब। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। आइए फिर हम लोग अपने पिछले सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा दे दिए, या बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने के बाद वॉइस पढ़ेंगे ना, वो वॉइस पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। आइए अब हम लोग वॉइस का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक जीरो मेथड का चार्ट देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चैट है जीरो मेथड का, इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए माइंड में। मैं आपको वॉइस चैलेंज करता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से वॉइस सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्या आपका डू या डज। एक्टिव में अगर डू या डज रहेगा तो उधर पैसिव में आपका हो जाएगा इज, एम या आर, या उसके बाद वर्ब थ्री, यानी सबके बाद V3 आ जाएगा। दूसरा में आपका क्या है, इज एम आर। जहां भी सेंटेंस में इज एम आर रहेगा, पैसिव वॉइस में उसका हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। 3 नंबर में आपका क्या है, हैज हैव। जहां भी सेंटेंस में लिखा रहेगा हैज हैव, पैसिव में आपका हो जाएगा हैज हैव बीन। उसके बाद जहां भी आपका लिखा रहेगा हैज हैव बीन, उसका नहीं बनेगा, यानी कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, कैंसिल। उसके बाद पास्ट में आइए। पास्ट का क्या है आपका, देखिए डिड। जहां भी सेंटेंस में डिड रहेगा तो उसका क्या होगा, पैसिव में वॉज या वर, वॉज या वर। जहां भी आपका रहेगा वॉज या वर तो उसका क्या बनाइएगा आप, वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। उसके बाद 3 नंबर में आपका क्या है, हैड। जहां भी सेंटेंस में लिखा रहेगा हैड तो पैसिव में आपका क्या होगा, हैड बीन, ओके। और लास्ट में आपका जहां भी होगा हैड बीन लिखा होगा उसका काट दीजिए। तो ये था प्रेजेंट और पास्ट का। और लास्ट में आपका जो है वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर का क्या होगा, जहां भी शैल या विल लिखा रहेगा तो पैसिव में उतार दीजिएगा आप शैल या विल बी, शैल या विल बी। जहां भी आपका लिखा रहेगा शैल या विल बी, उसका क्रॉस, यानी उसका नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा। लास्ट में आपका फिर 3 नंबर में क्या है, शैल विल हैव। जहां भी सेंटेंस में शैल या विल हैव रहेगा उसका आप हो जाएगा शैल या विल हैव बीन, पैसिव में, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या रहेगा लिखा हुआ, शैल या विल हैव बीन, उधर क्रॉस, ठीक है। यानी हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा और आपका आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है। तीनों टेंस का एक बार में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए उसका हम लोग एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट टेंस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। तो इसका क्या है, देखिए आप अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे पैसिव तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक जीरो मेथड में मैं बता चुका हूं तो यहां आपका क्या होगा, इज एम आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका V3, यानी V3 कॉमन होगा, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह पास्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V प्लस 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, आइए एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसका आपका ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है, बहुत इजी है, समझ लीजिए। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। इट क्या है, पहले आप एक नंबर में इसका वर्ब निकालोगे, पहले निकालना है ट्रांजिटिव में इंट्रांजिटिव। तो मैं क्या खाता हूं, आता है, मैं एक आम खाता हूं। किसे खाता हूं, आम को खाता हूं। तो इसका पैसिव क्या होगा बोलो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट है आ मैंगो, आ मैंगो। एक मैंगो के लिए इज ना एम ना आर, बोलिए। गुड, इज। तो आ मैंगो इज। इट का वर्ब 3 क्या होता है, ईटन। ईटन बाय, आई का होगा मी, यानी केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहां आएंगे, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। इसमें वो क्या है, रोट। वो क्या लिखी, एक लेटर लिखी। वो किसे लिखी, एक लेटर को लिखी। बताइए अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो निकालेंगे अ लेटर, अ लेटर वॉज, रोट का वर्ब 3 रिटन, रिटन बाय। सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ये हो गया। अब फ्यूचर में क्या होगा, सी विल सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग। इसका क्या करेंगे, वो क्या गाएगी, एक गाना गाएगी। किसे गाएगी, गाना को, यानी यह मेरा वर्ब क्या है, गाना, एक ट्रांजिटिव वर्ब। तो उसका क्या लेगा, इसको निकालो। अ सॉन्ग विल, देखिए उसमें क्या होगा, एक नया जुड़ जाएगा बी। अ सॉन्ग विल बी, सिंग का वर्ब 3 होता है संग, बाय सी का हर। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ठीक है, यही होता है। आइए अगर आप, हाँ अब इसका एक नेगेटिव का फॉर्मूला देख लीजिए। नेगेटिव कैसे होगा, मैं सिर्फ प्रेजेंट का दे रहा हूं, आप ये सब का लिख लीजिएगा, एक ही मेथड में होगा। जैसे इसका ले लीजिए, राम डज नॉट प्लग अ रोज। क्या लिखा हुआ है, राम डज नॉट प्लग अ रोज। राम क्या नहीं तोड़ता है, गुड, एक गुलाब नहीं तोड़ता है। किसे नहीं तोड़ता है, गुलाब को नहीं तोड़ता है। तो इसका पैसिव क्या होगा बोलो, आ रोज। देखिए यार डज नॉट है, जहां भी डज होगा तो मैं वहां जीरो मेथड में बता दूं क्या होगा, इज या एम या आर। तो एक रोज के लिए इज, आ रोज इज नॉट प्लग्ड, प्लग्ड बाय राम। ठीक उसी तरह इसका भी नेगेटिव होगा, उसका भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, गुड, एकदम सही। यहां सिर्फ आ जाएगा डिड, यहां हो जाएगा विल नॉट बी। ठीक है, इसी तरह से आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। गुड, इसका एक हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा होगा क्या, आइए अब हम लोग कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आसानी से, अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर दिस। आइए इसको भी, कंटिन्यूअस को भी समझ लें। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लिखा है, यानी फ्यूचर में नहीं लिखा है। याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, वहां देखिए मैंने क्रॉस का निशान दे दिया है। ठीक है, क्रॉस का निशान। आइए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले रूल देख लेते हैं। तो इसका एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा होता आएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए जीरो मेथड में पहले वहां पर बोल दिया हूं, जहां पे इज एम आर रहेगा वहां आपका इज एम आर के बाद बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्या है, पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका अगर हम लोग ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और उसका तो वो अपना मन का है, ठीक है। आइए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यह है पैसिव वॉइस। हम लोग एक बना लेते, जैसे आई एम राइटिंग अ पोएम, आई एम राइटिंग अ पोएम, आई एम राइटिंग अ पोएम। मैं क्या लिख रहा हूं, इसे क्वेश्चन कीजिए, मैं क्या लिख रहा हूं। गुड, मैं एक पोएम लिख रहा हूं। मैं किसे लिख रहा हूं, गुड, मैं पोएम को लिख रहा हूं। तो लिखे ये, आप पोएम को आप ये निकालिए, इधर कीजिए ऑब्जेक्ट की जगह में, तो क्या होगा, अ पोएम। ए के लिए इज ना एम ना आर, गुड, तो क्या होगा, अ पोएम इज। उसके बाद नया वर्ड आ जाएगा बीइंग, अ पोएम इज बीइंग, राइट का वर्ब 3 रिटन, रिटन बाय आई होगा तो मी, तो क्या होगा, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी। ये हो गया पैसिव। अब इसका बताइए एक बढ़िया नाम, जैसे एक लेते हैं, राहुल लेते हैं। राहुल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो राहुल क्या गा रहा था, गुड, एक गाना गा रहा था। किसे गा रहा था, गाना को। तो पहले गाना को आप लीजिए ऑब्जेक्ट की जगह में, तो क्या होगा, अ सॉन्ग वॉज बिंग्ड संग बाय राहुल। आ गया, यही होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका एक नेगेटिव का बना लेते हैं, ठीक है। एक बनाने से आप 10 बना लीजिएगा खुद से। देखिए एक क्या है, एक नेगेटिव का बना लेते हैं। सोनी इज नॉट, सॉरी, सोनी इज नॉट तो आइए उसका एक नेगेटिव देख लेते हैं। देखिए इसका एक नेगेटिव का मैं एग्जांपल दिया हूं। एक्टिव है इसका, रोहित इज नॉट सॉल्विंग द मैथ, रोहित इज नॉट सॉल्विंग द मैथ। इसका हम लोग पैसिव क्या बनाए, देखिए, द मैथ इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय रोहित। देखिए इज और बीइंग के बीच में नोट लगेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और पास्ट टेंस का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का, एलेक्स वाज नॉट डूइंग द वर्क, एलेक्स वाज नॉट डूइंग द वर्क। तो इसका क्या होगा पैसिव, द वर्क was not being done by Alex, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस भी अच्छी तरह से समझ गए। लीजिए स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए आप, गुड। आइए इसका भी देख, आइए उस तो आइए माय डियर्स परफेक्ट को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का फॉर्मूला होता है आपका, एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, इसका पैसिव हुआ ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट का आपका एक्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का है आपका एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो ही उसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आप आसानी से देख लीजिए। तो एक एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट का, सबसे पहला, ही हैज ब्रोकन द रूल। तो उसने क्या तोड़ा या क्या तोड़ चुका है, रूल को। किसे, रूल को, या फिर सॉरी। तो पहला एग्जांपल आपका क्या है, ही हैज ब्रोकन द चेयर। वो क्या तोड़ चुका है, गुड, चेयर तोड़ चुका है। किसे तोड़ चुका है, चेयर को।
तो इसका क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द चेयर। तो पहले इसको उठाइए, द चेयर हैज बिन, यहां तो दिया हुआ है सबसे V3 तो दिया हुआ है, ब्रोकन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। द चेयर हैज बिन ब्रोकन बाय हिम। पास्ट में आपका क्या होगा, आमिर हैड सबमिटेड द लेटर, आमिर हैड सबमिटेड द लेटर। तो इसका पैसिव क्या होगा, द लेटर हैड बीन, वर्ब 3 दिया हुआ है, सबमिटेड बाय आमिर। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए द लेटर हैड बीन सबमिटेड बाय आमिर, इसका क्या होगा, देखिए शी विल हैव डन द वर्क, शी विल हैव डन द वर्क। तो इसका क्या है ऑब्जेक्ट, द वर्क निकालिए, तो क्या होगा, द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। देखिए आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको रख लीजिए, ठीक है, और आराम से पढ़िए एकदम ठंडा माइंड से। देखिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो डियर्स, इसका अगर नेगेटिव बनाइएगा तो आप सिर्फ हैज और नो बीन दोनों के बीच में नोट लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा इसका नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो माय डियर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से ना वॉइस चेंज कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए आपका लाइक, शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन, कमेंट हम लोग को ना फीडबैक जो आप देते हैं ना, वो पोटेंशियल देता है, ठीक है। आपका फीडबैक ही हम लोग का पोटेंशियल है। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।